हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आप सभी को मैंने बता दिया था मैं गुजरात आ गई हूँ और वीडियो थोड़ी पीछे की है मेरी, क्योंकि वीडियो मेरी गई नहीं थी 2-3 दिन से, काफी टाइम से, मतलब तो पहली वीडियो है। और गुजरात आए हुए को मुझे अभी 5-6 दिन हो गए, मतलब 7-8 दिन ही हो गए हैं और ये मैं भी वीडियो डाल रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा घर का काम कराया था, इसमें पानी निकलता था काफी टाइम से और हम लोग गांव में से आए तो मतलब बहुत गंदा हो रखा था। तो रात को ही हमने प्लम्बर को बुलाया और इसको सही कराया। तो रात के 10 बजे आया था और वो सही करके गया। फिर दूसरे दिन नहा धो के मैं आती हूँ, बच्चे तो सो रहे थे अभी, तो अभी वेदांत की स्कूल की छुट्टी है। तो मैं भी ऐसे तो मैं 5-6 बजे उठ जाती हूँ, पर अभी तो 6 ही बजे उठ रही हूँ। वेदांत स्कूल जाता है, कभी मैं 4:30 बजे भी उठती हूँ और 5 बजे भी, तो थोड़ा मेरा भी अभी लेट हो जाता है उठने में। और मशीन में मैंने डाले थे पायदान, ऐसे तो मैं पायदान नहीं धोती हूँ मशीन में, पर मैंने कल सुबह उनको भिगो के रख दिया था सर्फ के पानी में और इनको मैंने अच्छे से जितना मेरे से हो सका मैंने उनको साफ कर दिया था और पानी में भी निकाल दिया था। उसके बाद में मैंने मशीन में डाला था, क्योंकि गांव में हम 10-15 दिन रह के आए तो काफी गंदे हो गए थे और ये मैं डाल के गई थी, इसलिए मैंने इनको धो दिया। और मशीन में पहली बार ही मैंने डाला है पायदान में, कभी मशीन में पायदान नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे वही रहता है, क्योंकि पायदान काफी गंदे रहते हैं और मैं जो गंदी ज्यादा रहती है तो उसको भी मैं मशीन में नहीं डालती। पर्दे डालती हूँ मैं, पर पर्दों को भी कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ कि उनको धो के फिर मैं डालती हूँ, मतलब पानी में इनको भिगो के रखती हूँ। तो मैंने पायदान डाल दिए थे और यहाँ पर जो कपड़े थे बाकी के धोने के, उनको मैं मशीन में डालती हूँ और बच्चे सो के उठेंगे, सबके कपड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं मशीन लगाऊंगी। अभी मशीन नहीं लगाऊंगी। और दिया बत्ती आज हस्बैंड जी ने कर दी थी और यहाँ पर मैं बनाती हूँ चाय। बच्चे तो सो ही रहे हैं तो 2 कप चाय के बनाऊंगी अपनी और अपने पतिदेव जी के लिए। तो अभी पता नहीं कैसी आदत हो गई, मतलब चाय के बिना तो बिल्कुल मेरे से नहीं रहा जाता, सुबह को तो चाय चाहिए और मैं छोड़ने की भी काफी कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी। तो सभी को पता है आलू वेदांत को काफी पसंद है और कभी कभी बोलता है आलू क्यों बनाते हो, उसका ऐसा चलता है। तो कल उसने आलू गोभी बोला था बनाने को, तो वही मैं बना रही हूँ। और बच्चे हो जाते हैं ना घर पे तो उनकी पसंद चलती रहती है। और रात मैंने बनाई थी दाल, थोड़ी दाल बच गई थी, तो अभी मैं रोटी के लिए आटा बनाऊंगी, तो उसमें इसको डाल के आटा बना लूंगी, तो दाल ऐसे वेस्ट भी नहीं होगी और कोई खाएगा भी नहीं सुबह में, क्योंकि आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी इसलिए कोई नहीं खाएगा। तो मैंने सोचा आटे में डाल लेती हूँ और ज्यादा नहीं थी, अगर ज्यादा होती तो फिर मैं पराठे बना लेती। तो अभी तो रोटी बनाऊंगी, तो टिफिन भी जाएगा और मतलब नाश्ते में भी खा लेंगे। तो यहाँ पर आटा मैंने बनाकर रख दिया है, इसको रखती हूँ साइड में। और खीरे मैंने काट लेते टिफिन के लिए और बच्चों को पीना था आमरस, तो मैंने आमरस भी बनाया है बच्चों के लिए। तो इस बार हम लोग पेटी नहीं लेके आए, खट्टा आम लेके आ जाते हैं, वो नहीं लेके आए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मुझे परेशान करते हैं। फिर उनका कैसा चलता है, कच्चे हो पक्के हो, मतलब पूरा दिन आम ही चाहिए उनको। तो इसलिए मैंने बोला कि 100-200 महंगे पड़ेंगे, पर हर रोज लेके आओ या तीसरे दिन लेके आओगे तो चलेगा, क्योंकि वेदांत तो मान भी जाता है थोड़ा बहुत, पर वेदांत जी तो बिल्कुल नहीं सुनती है, वो तो अपने मन की करती है। तो वेदांत को तो गुस्सा करते डांटते हैं तो वो समझता है, पर वेदांत जी नहीं समझती, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि इस बार इकट्ठे आम नहीं लेके आने हैं। वेदांशी अगले साल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब लेके आएंगे। तो ऐसे ही करते, एक दिन छोड़ के एक दिन आम लेके आते हैं, तो बना देती हूँ फिर मैं। और यहाँ पर अभी टिफिन की तैयारी चल रही है, तो मैं पहले टिफिन रेडी करूंगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो सो रहे हैं और वेदांत के पापा अभी नहाने के लिए गए हैं, दिया बत्ती वही करेंगे आज। तो यहाँ पर रोटी में बना लेती हूँ और जो बाकी की सब्जी और सलाद वलाद होगी वो मैंने पहले ही काट के रख दी है। और सुबह का काम कैसा होता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है तो जल्दी ही काम खत्म हो जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 बजे से पहले काम खत्म हो जाता है, पर वेदांत अभी घर पे है तो थोड़ा काम करने में मुझे लेट भी हो जाता है। और ऐसा होता है कि जल्दी उठती हूँ सुबह को तो काम का ऐसा होता है कि पूरा दिन निकालना, ऐसा रहता है कि घर का कुछ काम ही नहीं है। तो अभी थोड़ा मैं लेट भी उठ रही हूँ और एक्सरसाइज ये सभी मेरी छूट गई है, तो वो भी देखती हूँ, बाद में करती हूँ। और यहाँ पर मैंने सबके लिए आमरस बना दिया था, तो सुबह ही मैंने मतलब
नाश्ते के साथ में चाय बनानी थी, वो चाय नहीं बनाई थी, सुबह ही हम दोनों ने 1 कप चाय का पी लिया था। तो वेदांशी यहाँ पर उठ गई थी और सलाद मैंने जो काट के रखी थी वो भी लेके आ गई थी। तो वेदांशी क्या करती है, मतलब मैं खाना बनाती हूँ, खाने का टाइम होता है तो सब सामान ले लेके जाती है। तो उसको ऐसा लगा कि सलाद भी अभी खानी है, तो उसने यहाँ पर लाकर रख दी। और वेदांशी अपने भाई को बोल रही थी भैया आप भी खा लो। तो यहाँ पर ये देखिए वेदांत के पापा खिला रहे हैं खाना। तो वेदांशी सबसे पहले बैठ जाती है जीमने के लिए, और इन दोनों को आमरस बहुत ज्यादा पसंद भी है। तो यहाँ पर उस वेदांत को सब्जी चाहिए थी, तो आलू की सब्जी बनती है घर में तो डबल करके ही खाता है। घर में जब बच्चे होते हैं ना तो हम लोग खाना बनाते हैं तो आधे से ज्यादा पसंद बच्चों की बनती है खाने में। तो मेरे घर पे भी ऐसा ही चलता है। और जैसे अभी वेदांत की छुट्टी चल रही है तो मेरा थोड़ा लेट हो गया है उठने का, क्योंकि जल्दी मतलब ज्यादा काम नहीं रहता है जल्दी का मुझे। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि हम लोगों का जीवन नरक कैसे बनता है, तो मतलब जितना मेरा अभी का एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि पहले लेट सो के उठते हैं। और जो हमारा लेडीज का मतलब गृहिणी का काम रहता है वो सुबह का ही रहता है ज्यादा, मतलब बच्चों का टिफिन लगाना और ऑफिस का मतलब ऑफिस में जाते हैं हस्बैंड, उनका टिफिन लगाना, ये सब काम रहते हैं। तो सुबह का काम कैसा भागा दौड़ी का काम रहता है। पहले हम लेट सो के उठते हैं और फिर सुबह सुबह में चिल्ला चाली चलती है ना, तो ऐसे बोलते नहीं, ये मानने वाली बात है। मतलब सुबह शाम कैसा होता है कि भगवान का नाम लिया जाता है, लक्ष्मी आने जाने का टाइम रहता है सुबह का टाइम। तो हम ही गृहिणी सुबह सुबह चिल्लाते, बच्चों पे चिल्लाते, जल्दी उठ जा, अभी तक मेरा ये काम नहीं वो नहीं। तो ऐसा सोच के मुझे ऐसा लगता है कि हम मतलब अपने घर में नरक लाते हैं ना, तो वो कारण हम खुद ही होते हैं। तो इस चीज से मैं सीख रही हूँ। और अभी मेरा कैसा है कि मुझे जैसा लगता है आज मेरा जल्दी का काम है तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। आज मुझे लगता है कि हाँ ज्यादा काम नहीं है तो मैं इस हिसाब से मतलब घर को लेके चलती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते ही मैं सीख रही हूँ। और जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू की है तो जब से तो मैं कुछ ज्यादा ही सीख गई हूँ, क्योंकि मैं दूसरों की वीडियो देखती हूँ और उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे वीडियो बनाते हैं तो कुछ दिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते भी है। और यहाँ पर मैं अपने घर से लाई थी प्लांट, तो मेरी बहन ने दिया था, वो मैंने लगा दिया था। और यहाँ पर कड़ी पत्ता था वो भी मतलब सूख गया था। और प्लांट अभी कुछ अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो अभी बरसात का टाइम आने वाला है तो मैं भी लगाऊंगी। कल लेके आने वाली थी पर मुझे टाइम नहीं मिला, 2 महीने बाहर लगा दिए थे, बारिश का टाइम था तो थोड़ी बारिश लगेगी तो अच्छे ग्रो हो जाएंगे। शाम के टाइम तो 6 बजने वाले हैं अभी, और मैं लाइव लेती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया है तो आपको मैं अपने किचन की हालत दिखाती हूँ। मेरे किचन की हालत क्या हो रखी है, क्योंकि वेदांत भी स्कूल से मतलब ट्यूशन उसका छुट्टी है अभी। तो ये देखिए उसने मैगी बनाई थी तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी फिलहाल मेरे किचन की हालत आप देख ही सकते हैं। उसने मैगी बनाई थी, चाय बनाई थी, मतलब पूरा ये देखिए पूरा किचन उथल पुथल हो गया है। तो ये सब मुझे समेटना है अभी। तो शाम का टाइम भी है, काम का भी जो काम रहता है। ये देखो कितनी चीनी गिरा रखी, नीचे चीनी भी गिरा दी। अभी वो किचन में काम करता है तो मैं इसको मना नहीं करती, बाद में मुझे मतलब बहुत भारी पड़ता है ये सब। मतलब मैं करके उसको काम दूं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है और इतना साफ भी मुझे नहीं करना पड़ता, पर वो करता है ना तो पूरा गंदा कर देता है। पर मैं बाद में सही कर देती हूँ, थोड़ा मुझे मेहनत लगती है। पर जैसे वो थोड़ा थोड़ा काम करता है तो सीखता जा रहा है, भविष्य में उसके काम आएगा। घर का काम भी कर सकता है वो, बाहर का भी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा उसको सिखा रही हूँ। और अभी फिलहाल मेरा फोकस मेरे दोनों बच्चों पे है। अभी मैं अपने बच्चों को मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कुछ करें अपनी लाइफ में, सब कुछ आना चाहिए उन पर, जितनी मेरी कोशिश है। और हर माँ बाप की यही कोशिश रहती है। तो देखती हूँ मैं इस पे खरा उतरती हूँ नहीं उतरती हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा है जिस बच्चों की मैं तुलना करती थी अपने बच्चों के साथ में कि उसके बच्चे अच्छे हैं, पर मेरे बच्चे काफ़ी अच्छे हैं दूसरों के बच्चों को देख के। मैं दूसरों के बच्चों को ऐसा तो नहीं बोलूँगी, पर बहुत अच्छे हैं। और मैं अपने बच्चों को काफ़ी अच्छा और बनाना चाहती हूँ। तो हर चीज़ में परफेक्ट करना चाहती हूँ। सभी माँ बाप चाहते हैं, मतलब सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर चीज़ में परफेक्ट हो। तो थोड़ा कोशिश मैं भी कर रही हूँ। तो देखती हूँ, तो अभी कर लेती हूँ घर का थोड़ा काम, क्योंकि सब काम मेरे किचन में ऐसा ही है, फैल के रखा है। सबसे पहले करती हूँ मैं बर्तन साफ। ऐसे भी बर्तन तो रहते ही है, दोपहर के तो हम लोग खाना खाते हैं तो उसके बर्तन बाकी रह ही जाते हैं। तो आज प्लेटफॉर्म थोड़ा गंदा था तो वो भी मैंने साफ कर दिया है। और वेदांत ने आज चाय बनाई थी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मतलब
तो वो मीठी थी, मतलब उसमें किसी चीज की कमी नहीं थी, परफेक्ट थी बिल्कुल चाय वो। तो चाय उसको एकदम अच्छे से बनानी आ गई है। और आज मैं बनाऊंगी अरवी। तो आप लोगों को मैं बता नहीं सकती वेदांत मतलब कितने पीछे पड़ा था अरवी खाने के लिए। तो वेदांत गया था अपने चाची के घर पे, तो वहां पर उसकी मम्मी ने बनाई थी, तो तब से उसको अरवी खानी थी। तो आज मैं उसके लिए बना ही देती हूँ। वो तो मुझे नहीं पता कैसे बनाई थी, और मुझे पता भी नहीं चला उन्होंने अरवी बनाई थी। तो वही यहाँ पर आकर उसने बोला था कि मुझे वही सब्जी खानी है। तो मैंने आज अरवी को थोड़ा बॉईल किया है। ऐसे मैं कच्ची बनाती हूँ, कच्ची में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने थोड़ा उसको बॉईल कर दिया है। और थोड़ी डाली है अजवाइन उसमें, तो उसका ही छोंक लगाती हूँ। पता नहीं उन्होंने तो कैसे बनाई थी, पर मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। लहसुन और टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिए थे, क्योंकि वेदांत का कैसा है, उसको लहसुन भी नहीं चाहिए, प्याज भी नहीं चाहिए। तो मतलब सब्जी में आता है तो फिर वो खाता नहीं है, तो मैंने कद्दूकस कर लिया था सब, तो थोड़ा मिक्स हो जाएगा वो। और हल्दी मिर्ची डाली थी, बाकी मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, थोड़ा नमक डाल दिया था। और अभी मैं अरवी को डाल देती हूँ। और अरवी मुझे भी काफी पसंद है, मतलब सबको ही पसंद है घर में, पर वेदांत को तो की बार ऐसी जिद चढ़ गई थी कि मुझे अरवी खानी है। तो पता नहीं मुझे तो कैसी बनी थी, वेदांत के पापा को भी अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी सब्जी बना रखी थी। और यहाँ पर अरवी बन के तैयार है। मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा हरा धनिया, और मतलब खाने में अच्छी बनी थी। अभी खाना तो हो गया था, और बाद में मैं यहाँ पर निकालती हूँ प्रसाद। तो मेरे हस्बैंड गए थे हरिद्वार, तो वहां से प्रसाद लेके आए थे, तो वो बाकी रखा था, अभी मुझे ध्यान नहीं रहा था, मैं भूल गई थी। और वो लेके आए थे थोड़ा सामान, 2 माला लेके थे, 2-2। तो एक लाए थे काजू की और एक लाई थे वेदांशी की, पर मेरे दोनों बच्चों ने ले ली। जो तुलसी वाला माला थी वो तो कोई से ने नहीं ली, और जो दूसरी थी वो दोनों ने पहन ली। एक काजू की थी उसमें, और चंदन था, सिंदूर था। तो मेरे लिए तो हमेशा सिंदूर ही लेके आते हैं वो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चूड़ी कभी लेके आया करो, पर उनको सिंदूर ही दिखता है, वो ही लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद निकाला है, तो अभी दूंगी इसको। तो मैं रख के भूल गई थी। और दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक